सारिका पासवान कुछ पॉलिटिकल प्राप्त करने के लिए, और इसमें हमको लगता है कि ये बहुत सोची समझी एक रणनीति और साजिश है, और उस साजिश का शिकार हमको लगता है जाने अनजाने ये आशुतोष कुमार भी हो गए हैं, चाहे वो जानबूझ के हो गए या अनजाने में हो रहे हैं। ये तेजस्वी यादव की एक सोची समझी रणनीति है कि फिर हम विकास का जो मामला है उसको राजनीतिक मुद्दे एजेंडे से हटा दो। सारिका पासवान हो या कोई महिला हो, हम किसी महिला को, हमारा संस्कार रहा है, हम सनातन धर्म को मानने वाले, हमारा संस्कार किसी महिला को हम जीप पर राख लगा के जीप पर खींच लेंगे या साड़ी, ये सब बात हमारे संस्कार में नहीं है। अब चंद लोग बहुत शॉर्टकट पीरियड में चाहते हैं नेता बनना, अपने समाज का बन जाए, ये कर जाए। हम कहते हैं सारिका पासवान जी जो है, मैं क्या कहूँ, सारिका पासवान जी तो अशोक चौधरी को गाली दी, और मुझे लगता है कि किसी के किसी मुर्दाबाद कहने से कोई मुर्दाबाद नहीं हो जाता है। इतनी बड़ी लकीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने खींचा है कि उनके बारे में कोई एक आदमी आए, इतना सा आदमी कह दे मुर्दाबाद, तो मुर्दाबाद हो जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, लालू यादव इन कम्युनिटी को, सवर्ण को अपना मत मान ही नहीं रहे, वोटर मानते नहीं है, समझ गया ना आप जो कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इसका डिवीजन हो जाए, और उनको लगता है कि ये लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के डेट में किसी भी परिस्थिति में लोग जात पात की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनाव से पहले बिहार में तमाम राजनीति पार्टियां, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है। इसी क्रम में एक नया प्रकरण सामने आया है, पासवान वर्सेस ब्राह्मण भूमिहार समाज को लेकर। बता दें कि जिस तरह से सारिका पासवान जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने टिप्पणी की ब्रह्मेश्वर मुखिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनको लेकर। हालांकि इनका यह कहना बहुत भारी पड़ गया। वहीं आशुतोष कुमार जो कि एक ब्राह्मण समाज के नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो अभद्रता के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अब ये आग की तरह फैलने लगा। कई नेता इसे भुनाने में लगे हुए हैं। क्या सवर्णों को लेकर के पार्टियों के की मानसिकता क्या हो रखी है इन दिनों, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे माहिर खिलाड़ी राजनीति के माने जाते हैं, बैठे बिठाए वो एक दूसरे को आपस में ही टकराव करके, शुरू से उनकी ऐसी राजनीति रही है। क्या यह भी इसको माना जाए? कई और भी ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, पहले तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में भाजपा के नेता हैं अमरिंदर कुमार। सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा, क्या सवर्ण होना अभिशाप है? क्या सवर्ण होना बिहार में एक सबसे बड़ा गुनाह है? क्योंकि जब भी कोई भी चीज प्रकरण जब सामने आती है, उसमें सवर्ण को ही टारगेट किया जाता है, ये शुरू से रही है। भले पहले की राजनीति में सवर्णों का एक दबदबा हुआ करता था, लेकिन उसके उसके दशकों अब बीत गए, अब उस रेस में काफी पीछे सवर्ण हो चुका। आज इन्हीं सब राजनीति को लेकर के, ऐसी ही गंदी वाली राजनीति को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं, जो अभी पासवान वर्सेस जो ब्राह्मण भूमिहार का है, क्या इसे आप ठीक मानते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज के जो छोट भैये नेता जो बनना चाहते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं देख रहा था, रामविलास पासवान दलित के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने सदन में कहा, सामाजिक न्याय की लड़ाई में सवर्णों ने जो अगुवाई किया, उन्होंने पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा, चाहे वो बीपी सिंह हो, उन्होंने नाम लिया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का, कि इन लोगों ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो सब उन्होंने वो सहजानंद सरस्वती की बात की, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब चंद लोग बहुत शॉर्टकट पीरियड में चाहते हैं नेता बनना, अपने समाज का बन जाए, ये कर जाए। हम कहते हैं सारिका पासवान जी जो है, मैं क्या कहूँ, सारिका पासवान जी तो अशोक चौधरी को गाली दी। सारिका पासवान ने चिराग पासवान जो महान दलित, बड़े दलित नेता और आज के डेट में युवा के आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं, चिराग पासवान के बारे में बताया कि इनके पिता का क्या पता है, कब इनकी माँ कौन है, ये कही इस टाइप से, ये ऑन रिकॉर्ड, ये यूट्यूब पर मैंने देखा, सर्च किया तो उसमें देखा। तो सारिका पासवान
को ऐसा हम नहीं मानते हैं कि उसकी कोई भाषा पर हम लोगों को किसी को टिप्पणी। मैं भी आता हूँ ब्रह्मर्षि समाज से, मुझे भी मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिला। और इस टाइप आज आज मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक न्याय का इससे बड़ा बात क्या हो। आज से 70 साल पहले आप इमेजिन कीजिए छुआछूत कितना बड़े पैमाने पर था। और उस समय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि दलितों को भी देवघर के मंदिर में प्रवेश करना है, और जिला प्रशासन, प्रमंडल प्रशासन ने हाथ उठा दिया कि हम उसी के स्थिति में इन लोगों को अंदर ले जा सकते हैं जब आपको हम गोली चलाने का आदेश दीजिएगा। एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि नहीं, गोली चलाने का आदेश नहीं देंगे और मैं उन लोगों को लेके जाऊंगा और देखूंगा। और वो एज ए चीफ, इससे बड़ा क्या समाज, उस समय की विषम परिस्थिति, उस समय की छुआछूत की राजनीति, और उसमें उन्होंने अगुवाई किया और दलित को मंदिर में उन्होंने प्रवेश करवाया। तो हमारे कहने का मतलब समाज में जो जो ऊंच नीच का जो है, इसको मिटाने का बहुत बड़ा काम इस समाज ने किया। चाहे वो शिक्षा के मामले में, लोगों को जागरूक करने के मामले में, ये इतिहास है। हम कहते हैं, हम देख रहे थे, अभी हम दल से बात नहीं कर रहे, हम अभी देख रहे थे राजनारायण जी का हम पढ़ रहे थे। राजनारायण जी काशी नरेश के परिवार से आते थे, और उनके बारे में एक लेख में पढ़ रहा था। सुरेंद्र किशोर जी जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट, जो हिंदुस्तान के संपादक से रिटायर किए, उनका हमने देखा, वो पोस्ट देखा। उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि वो जब जाते थे तो अपनी जमीन किसी मजदूर को जो उनके यहाँ काम करता था उसको कहते थे ये तुम रख लो, ये जमीन तुम रख लो। ये उदारता थी। ये उदारता थी, ये सामाजिक न्याय की बात थी, ये लोगों को जोड़ने की बात थी। और मुझे तो सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ कि हमारे फादर ताउम्र रहे, पंचायत के प्रधान रहे, और उन्होंने वो सभी जो आज सोशल जस्टिस की बात करें, वो कम्युनिटी इनको मसीहा के रूप में माना, और सब उनको मत देते रहा, सब आदमी उनके साथ रहा। इसलिए मैं समझता हूँ सारिका पासवान कुछ पॉलिटिकल प्राप्त करने के लिए, और इसमें हमको लगता है कि ये बहुत सोची समझी एक रणनीति और साजिश है। और उस साजिश का शिकार हमको लगता है जाने अनजाने ये आशुतोष कुमार भी हो गए हैं, चाहे वो जानबूझ के हो गए या अनजाने में हो रहे हैं। ये तेजस्वी यादव की एक सोची समझी रणनीति है कि फिर हम विकास का जो मामला है उसको राजनीतिक मुद्दे एजेंडे से हटा दो। विकास जो बात हो रही है, जो एनडीए जो है, विकास काम की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर, इस मुद्दे को हटा दो और जात पात की राजनीति हो। और इस जाल में हमको लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव द्वारा बनाए गए जाल में तो वो अनचाहे या चाह के या अनजाने में आशुतोष कुमार फंस गए हैं, और उनके साथ जो कुछ नौजवान, उत्साही नौजवान हैं, वो फंस गए हैं। और मुझे लगता है कि किसी के किसी मुर्दाबाद कहने से कोई मुर्दाबाद नहीं हो जाता है। इतनी बड़ी लकीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने खींचा है कि उनके बारे में कोई एक आदमी आए, इतना सा आदमी कह दे मुर्दाबाद, तो मुर्दाबाद हो जाएंगे। शर्मा जी, आप भी राजनीति को बहुत करीब से देखते रहे हैं। जब कांग्रेस में आप थे तो बड़े बड़े पद पर आप थे। अब भाजपा में आप अब भाजपा के नेता हैं आप बिहार में। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति रही है, ऐसा परसेप्शन माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव बैठे बिठाए मुद्दे को जो है वो बनाते हैं और उन्हीं मुद्दों से जो है अगले के ऊपर प्रहार करते हैं। क्या कहीं ये भी उसी रणनीति के तहत तो नहीं है? मैंने तो बताया कि ये बहुत लालू यादव की और तेजस्वी बैठ के ये प्लानिंग किया हुआ है, एक सोची समझी रणनीति है। चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, उन्होंने अपने शासनकाल में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया, उन पर भ्रष्टाचार को आरोप है, सारे परिवार उनके बेल पर हैं भ्रष्टाचार में, उनके पास मुद्दा का अभाव था। और ये जो वो कह रहे थे कि मैंने जॉब दिया इतना दिन डिप्टी चीफ, हम कहते हैं कि जो सरकार का प्रमुख होता है उसके अनुमति के बिना कहीं जॉब होता है? चीफ मिनिस्टर ने दिया, ये कौन होते हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, और ये बैठ के और विचार करके इनको रणनीति बनाने वाले वो लोगों ने इनको सुझाव दिया। ये रणनीति कारगर है, और ये पिछले दिनों इसमें ये कामयाब हुए थे। सत्ता में भी जो ये रहे, कभी बहुमत की सरकार इनकी नहीं रही, यही करके ये सरकार में रहे। तो इसको इन्होंने माना कि मेरे लिए सबसे बड़ा ये इशू है, और उसी रणनीति के तहत, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ये कुछ बोल सकते हैं, कोई गंभीरता से लेगा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोलते हैं, कोई गंभीरता से, चूंकि इनके शासनकाल में सबसे बड़ी हत्याएं हुई, सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ। तो ये उस मामले मुद्दे में अगर तेजस्वी यादव बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो लोग हंसने लगता है। अरे जिसके राज में
इतने नरसंहार हुए, दिन में बहू बेटी को घर से निकलना मुश्किल था, वो आदमी बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर पर, तो ये मुद्दा नहीं बनता है। भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं कर सकते हैं, इस पर किसी एक तो एनडीए गवर्नमेंट में कहीं पर कोई आरोप नहीं लग रहा है, लेकिन ये चर्चा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सारा परिवार इनका बेल में है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, नहीं तो ये करके, तो इनके पास क्या मुद्दा है? तो ये जनता के बीच जाने के लिए इसको लाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं अब जनता वो 90 की जनता उस समय की जनता नहीं है, जनता प्रबुद्ध हो गई। जनता जात पात में नहीं फंसने वाला है, वो विकास चाहता है, वो चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट, हमारे रोड बने, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, अस्पताल में दवाएं हों, और ये एनडीए गवर्नमेंट में हो रहा है। तो ये वही कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। और दुर्भाग्य में ये है कि कुछ लड़के अति उत्साह में, इस समाज के, जिस समाज से हम भी भूमिहार समाज से आते हैं, उत्साह में इसमें फंस जाते हैं। वो नहीं आता शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी ने जो जाल फैलाया है, इसमें ये लोग कहीं दाना के चक्कर में फंस नहीं जाए। और ये मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये सब किसी कोई महिला हो, मैं इसको भी कॉन्डेम करता हूँ, सारिका पासवान हो या कोई महिला हो, हम किसी महिला को, हमारा संस्कार रहा है, हम सनातन धर्म को मानने वाले, हमारा संस्कार, किसी महिला को हम जीप पर राख लगा के जीप पर खींच लेंगे या साड़ी, ये सब बात हमारे संस्कार में नहीं है। हमारे संस्कार में ये बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब क्या मैं बताऊं, उतना लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, हमारे जिला में एक समय में बहुत होता था, मतलब पॉलिटिकल हत्याएं, लेकिन एक दूसरे की बहू बेटी को लोग सड़क पर देखता था तो उसके सामने में दूसरा आदमी ऑफर करता था कि भाई इनको गाड़ी से इनको पहुंचवा दो। तो ये सम्मान हमारे समाज, हमारा एक पूर्वज ने, ये पुरखा ने ये हमको दिया है करने के, कि औरत का इस तरह सम्मान वो चीजें देखने को मिलती है। एक समझ है कि सवर्ण जात को लेकर के जिस तरह से अभी टारगेट किया जा रहा है, आपको पर्सनली अमरेंद्र कुमार को इससे फायदा नहीं होगा, तो बैठे बिठाए आपकी पार्टी को इससे तो फायदा होगा ना। हाँ नहीं, क्योंकि सवर्ण तो आक्रोश हो करके वो तो बीजेपी के साथ आएंगे। हाँ नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, लालू यादव इन कम्युनिटी को, सवर्ण को अपना मत मान ही नहीं रहे, वोटर मानते नहीं है, समझ गया ना आप जो कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इसका डिवीजन हो जाए, और उनको लगता है कि ये लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के डेट में किसी भी परिस्थिति में लोग जात पात की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। वो सारे लोग विकास और डेवलपमेंट की बात करता है। वो सारे लोग देख रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तरह घर में गैस चूल्हा, कमोबेश लकड़ी पर खाना बनाना बंद हो गया सब जगह। तो वो जो आदमी कल लकड़ी धुआं जला रही थी, चाहे वो पिछड़े कम्युनिटी का हो, दलित का हो, वो महिलाएं आज उस धुआं से वंचित है, उसको कैसे आप जात पर भटका दीजिएगा। और दूसरी चीज, सारिका जी जब इतने बड़े, रामविलास पासवान जी दलित के इतने बड़े नेता थे, जगजीवन बाबू के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में वो जाने जाते थे, जब उनके लड़के पर आप टीका टिप्पणी करती हैं चिराग पासवान पर, जो चिराग पासवान को तो मतलब आप ही लोग तो आरोप लगाते रहे हैं ना कि आरजेडी का शुरू से ये रहा है, शब्दों का चयन वो लोग सोच समझ के नहीं करते हैं। हाँ, तो ये तो उनके संस्कार में है, वो तो कभी नहीं करते हैं, वो तो उनका रहा है, वो तो भाषा का कभी। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका तो, अभी आपने नहीं देखा, अभी हम एक पोस्ट देख रहे थे, औरंगाबाद का था। औरंगाबाद में एक दलित लड़का, ये बड़ा न्यूज बना था, आप लोगों के यहाँ में न्यूज चला था, और एक दलित लड़का जो माँ बाप का अकेला था, एक लड़की से, वो यादव समाज की थी, उससे उसका प्रेम था, और उससे मिलने गया जन्मदिन पर, कोई ऐसा नहीं, कोई गलत काम हरकत में नहीं पकड़ा गया, और उसको यादव समाज ने घेर के मार दिया। उस समय सारिका जी को आवाज उठाना चाहिए थी, नेता बन जाती, औरंगाबाद से चुनाव लड़ती। उस समय जाना चाहिए था, अकेला घर का एक चिराग, वो दलित परिवार का लड़का, देख के चेहरा मासूम, इतना छोटा मासूम, नादानगी में गया, उसको बुलाया कि मेरा जन्मदिन है, और उस बर्थडे में वो गया था। कोई ऐसा नहीं, कोई अभद्र, कोई छेड़खानी में नहीं पकड़ा गया, वो गया था वहां उसके बर्थडे में, और उसको इन लोगों ने पकड़ के मार दिया, यादव समाज के लोगों ने। तो सबसे ज्यादा शोषण तो इन लोगों ने किया है दलितों का। और ये लोग ये तो इनके पास तो कोई बात नहीं है, किसी को सेंटिमेंट उभार के कुछ ये करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आशुतोष जी, ठीक है, आशुतोष जी अपना सामाजिक संगठन चलावे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के ना किसी के जाल में फंस जाना, ये कौन समझदारी है?
ये तो बेवकूफी है। ये तो लालू यादव का लगता है कि मैच फिक्सिंग है, लगता है कि मैं तेजस्वी और आशुतोष के बीच कोई साठ गांठ हो गया है कि चलिए आप ऐसा करो, मैं ऐसा कर देंगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से मैसेज जा रहा है लोगों में। ये समाज में पढ़े लिखे लोग इस तरह से कर रहे हैं। किसी प्रोफेसर ने, किसी वकील ने, किसी ने, इस सारे जहां पर जिनसे भी बात हुई है उन लोगों ने कहा कि देखिए बेवकूफी कर रहा है ये लोग। अभी अभी वर्तमान में सवर्ण कहाँ है, कहाँ मानते हैं, किसके साथ है? मैं समझता हूँ कि आज के डेट में किसके साथ, जो पिछले दिनों लालू राबड़ी के शासन में जो जुल्म और अत्याचार उसको झेला है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की आवश्यकता है। वो कहाँ है ये सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा नेता अमरिंदर कुमार का, जिन्होंने पासवान वर्सेस ब्रह्मर्षि के पूरे प्रकरण पर जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। उम्मीद है आपको इनकी बात जरूर अच्छी लगी होगी, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।